नमः शिवाय। 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र ने स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया था, परंतु गुरु की अवहेलना, गुरु समान महर्षि गौतम की पत्नी संग गुरु पत्नी गमन और पुरोहित बनाए अपने गुरु की हत्या जैसे भयानक पापों के कारण उन्हें उस दुर्लभ राज्य से वंचित होना पड़ा। नए इंद्र कौन बने, उनका पतन कैसे हुआ, फिर पहले इंद्र का उद्धार और पुनः राज्य अभिषेक कैसे हुआ, धर्म ज्ञान से परिपूर्ण इस वीडियो में जानिए। गुरु बृहस्पति जी की अनुपस्थिति में इंद्र ने विश्वरूप जी को अपना पुरोहित बनाया, परंतु क्रोधवश उनका वध कर दिया। ब्रह्म हत्या उन्हें निगल जाने को तत्पर हो उन पर झपटी तो वे एक सरोवर में कूद पड़े और जल में ही गोता लगाकर बैठ गए। राजा न होने से स्वर्ग में भयंकर अराजकता छा गई। सब लोकपाल इकट्ठा होकर गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उन्हें सब वृत्तांत बताया। तब गुरु बृहस्पति ने विचार किया कि इस समय हमारा कर्तव्य क्या है। देवताओं, पवित्र आत्मा, ऋषियों और संपूर्ण लोकों का कल्याण कैसे होगा। ये संपूर्ण देवताओं के साथ उस सरोवर पर गए। गुरु बृहस्पति ने स्वयं ही इंद्र को पुकारा। उनकी आवाज सुनकर इंद्र उठकर खड़े हो गए। इंद्र ने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रभु, इस समय मेरे द्वारा पालन योग्य कौन सा कर्तव्य है। गुरु बृहस्पति ने हंसते हुए उत्तर दिया, धर्मशास्त्रों में ब्रह्म हत्या के लिए कोई प्रायश्चित है ही नहीं। अनजाने में हुए पाप के निवारण का उपाय तो बताया गया है, परंतु जो पाप स्वेच्छा से किया जाए उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं है। ऐसे पाप के लिए तो मरणांत प्रायश्चित का ही विधान है। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक तुम इस जल में ही स्थित भाव से पड़े रहो। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने कहा, गुरुदेव, इसमें संदेह नहीं कि मेरे कुकर्मों से ही मुझे ये दुर्दशा प्राप्त हुई है। अब आप सब अमरावती पधारें और संपूर्ण लोकों का कार्य सिद्ध करने के लिए आपके मन में जो अच्छा प्रतीत हो उसे इंद्र बना लें। मैं तो ब्रह्म हत्या से आवृत होने के कारण मरे हुए के ही समान हूँ। सबने लौटकर शची को भी सारा वृत्तांत बताया। फिर विचार करने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वहाँ देव ऋषि नारद जी आए। देवताओं से सारी बात सुन उन्होंने सुझाव दिया कि अब आप चंद्रवंशी राजा नहुष को इंद्र बना लें। तब देवताओं और ऋषियों ने स्वर्ग का राज्य राजा नहुष को सौंप दिया। राजा नहुष स्वर्गलोक के अधिपति हो गए। तब उन्हें कामानल संतप्त करने लगा। राजा नहुष ने पूछा, देवताओं, क्या कारण है अभी तक इंद्राणी मेरे समीप क्यों नहीं आ रही है। उन्हें शीघ्र बुलाओ। नहुष की ये बात सुनकर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी शची के भवन में गए और बोले, कल्याणी, इंद्र के दुष्कर्मों से विवश होकर हम राजा नहुष को ले आए हैं यहाँ का राज्य संभालने के लिए, परंतु तुम इस कार्य के विरुद्ध जान पड़ती हो, तभी तो अभी तक उपस्थित नहीं हुई। शची ने पापहीन गुरु बृहस्पति से हंसकर कहा, नहुष मुझे प्राप्त करने योग्य नहीं है। आप स्वयं ही तत्वतः विचार करके देखें, क्या वह मुझे प्राप्त करने का अधिकारी है। मैं पराई स्त्री हूँ,
यदि वह मुझे प्राप्त करने की इच्छा करता है तो उस अज्ञानी से कहिए, जो वाहन बनाने योग्य न हो ऐसे वाहन पर बैठकर आए, तब मुझे प्राप्त कर सकता है। तथास्तु कहकर बृहस्पति जी वहां से लौट गए और जाकर शची की सारी बातें नहुष से कह सुनाई। नहुष काम से मोहित हो रहे थे। उन्होंने ठीक है कहकर शची की शर्त स्वीकार कर ली। कामासक्त बुद्धि से विचार कर उन्होंने निश्चय किया कि तपस्वी ब्राह्मण ही वाहन बनाने योग्य नहीं हैं। इस निश्चय के अनुसार काम मोहित नहुष ने दो ब्राह्मणों को पालकी दे दी और पालकी में बैठकर बोले, सर्प सर्प शीघ्र चलो शीघ्र चलो। नहुष के सर्प सर्प कहने से कुपित एक ब्राह्मण ने उसे श्राप देकर नीचे गिरा दिया। नहुष अजगर होकर स्वर्ग से नीचे गिर पड़े। वे ऊंचे पद को पाकर भी ब्राह्मण के दुर्धन्य श्राप से त्रियक योनि में पड़ गए। ये उनके कर्म का ही परिणाम था। पृथ्वी पर अब कोई राजा इतने यज्ञ करने वाला नहीं था। तब पुनः स्वर्ग में अराजकता होने पर चिंतित देवताओं से शची ने कहा, गुरुदेव, बृहस्पति और देवतागण चिंता मत करो, आप वहां चले जहां हमारे स्वामी रहते हैं। वहां जाकर देवताओं ने इंद्र को पुकारा और कहा, देवराज, विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप ने ऐसा यज्ञ आरंभ किया था जिससे देवता और ऋषि विनाश को प्राप्त होते। इसलिए परोपकार की दृष्टि से ही आपने उनका वध किया था। हम सब लोग आपको अमरावती ले जाने के लिए आए हैं। तब ब्रह्महत्या ने कहा, मैं इंद्र को अमरावती जाने से रोकती हूँ। इस पर बृहस्पति जी बोले, ब्रह्महत्ये, हम तेरे लिए दूसरा स्थान तय करेंगे। फिर सबने विचार करके ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांटा। तब देवताओं ने पृथ्वी से कहा, देवी, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए देवराज इंद्र की ब्रह्महत्या का एक अंश तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। पृथ्वी ने कहा, मैं इस पाप पंक में डूबकर अधिक अपवित्र हो जाऊंगी। तब बृहस्पति जी ने कहा, सुंदरी, तुम तो सर्वथा निष्पाप हो। जिस समय भगवान वासुदेव अवतार लेंगे तब उनके चरणों के स्पर्श से तुम पाप के इस अंश से भी निष्पाप हो जाओगी। यूं कहने पर पृथ्वी ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। तब देवताओं ने सब वृक्षों को बुलाकर कहा, देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ब्रह्महत्या का एक अंश ग्रहण करें। वृक्षों ने कहा, यदि हम ब्रह्महत्या का अंश ग्रहण कर लेंगे तो सभी महात्मा भी ब्रह्महत्या युक्त होकर पापी बन जाएंगे। तब बृहस्पति जी ने कहा, तुम लोग भय ना करो। इंद्र के प्रसाद से तुम काटे जाने के बाद भी अनेक अंशों में विभक्त हो, शाखाओं में विभक्त होकर फूलो फलोगे, सदा शुद्ध बने रहोगे। फिर देवताओं ने जल को बुलाकर कहा, देव कार्य सिद्धि के लिए ब्रह्महत्या का एक अंश तुम ग्रहण करो। जल बोले, हमारे संपर्क से, पान और स्नान से पाप और दुष्कर्म नष्ट होते हैं। ब्रह्महत्या ग्रहण करने से हमारी ये शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बृहस्पति जी ने कहा, भय ना करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि चराचर जगत में रहने वाले सभी प्राणियों को जल पवित्र करेंगे। तब जल ने ब्रह्महत्या का तीसरा अंश ग्रहण किया। अब देवताओं ने स्त्रियों को बुलाकर कहा, तुम लोग भी कार्य सिद्धि के लिए ब्रह्महत्या का एक अंश ग्रहण करो। तब स्त्रियां बोली, भगवान, संपूर्ण स्त्रियां
धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुई हैं। यदि नारी पापाचार करे तो पिता, नाना और पति के कुल उस पाप में लिप्त हो जाते हैं। तब बृहस्पति जी बोले, देवियों, तुम सब इस पाप से भय ना करो। तुम्हारे द्वारा स्वीकृत ब्रह्म हत्या का यह अंश भावी पीढ़ियों के लिए और दूसरों के लिए भी शुभ फल देने वाला होगा। तुम सबको इच्छा अनुसार काम सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार इंद्र का सारा पाप नष्ट हो गया। अतः देवताओं और ऋषियों ने शची सहित इंद्र का पुनः राज्य अभिषेक कर दिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अन्य मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।